जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में देश दुनिया झारखंड की 20 खबरें। पहले बड़ी खबरें झारखंड की। आजसू के बोकारो बंद का व्यापक असर देखा गया। कोई गाड़ी नहीं चली, सड़क जाम से आवागमन प्रभावित रहा। आजसू के कार्यकर्ता सुबह से ही बोकारो के प्रमुख चौक चौराहों पर पहुंचे और बंद का समर्थन करने की अपील की। सड़क जाम से आवागमन ठप हो गया। उन्होंने बीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोधाडी मोड़ और चास का तेल मोर्चो पुल समेत कई जगहों पर आजसू के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया। इसके साथ ही पेट्रोल पंप को भी बंद करा दिया। बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लेने वाले विस्थापितों का आंदोलन 3 अप्रैल 2025 को हिंसक हो गया था। शाम लगभग 5 बजे बैरिकेडिंग तोड़कर इस्पात भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करने पर सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया था। इसमें 4 विस्थापित घायल हो गए थे। इनमें से एक की बीजीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक प्रेम महतो 32 वर्षीय हल्ला थाना क्षेत्र के शिबुटार गांव का रहने वाला था। उपायुक्त विजया जाधव ने 3 अप्रैल को विस्थापितों और सीआईएसएफ बलों के साथ हुए झड़प मामले में बीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक हरि मोहन झा को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। दरअसल डीसी ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ देर रात बैठक की, फिर यह फैसला लिया। झारखंड में ईडी की दबिश। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव समेत रांची के 2 ठिकानों पर मारा छापा। ईडी ने बन्ना गुप्ता के पूर्व आप्त सचिव रहे ओम प्रकाश सिंह बुड्डू समेत राजधानी रांची के 2 ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई आयुष्मान भारत योजना से संबंधित घोटाला में की गई है। राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए जेबीवीएनएल के एमडी को निर्देश दिया कि वे सरहुल, रामनवमी जैसे खास मौके पर कम से कम बिजली कटौती करें ताकि जनजीवन अधिक प्रभावित न हो। साथ उन्होंने निर्देशित किया कि अस्पताल समेत अन्य आवश्यक सेवाओं जुड़े स्थानों पर किसी प्रकार की बिजली आपूर्ति बाधित न की जाए। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका व पाकुड़ जिले को छोड़कर अन्य कई जिलों में गर्जन के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। 1-2 जगह पर तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने के संकेत मिले हैं। 5 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा। रामनवमी में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अभिषेक आनंद ने बताया कि 7 अप्रैल से एक बार फिर आकाश में बादल छाएंगे और छिटपुट बारिश हो सकती है। जसीडीह थाना क्षेत्र के बरवा गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट व छिनतई की घटना हुई है। इसमें दोनों पक्षों से 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। सभी घायल का अस्पताल में इलाज कराया गया। घटना के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा थाना में अलग अलग आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यातायात पुलिस की ओर लगातार दूसरे दिन साकची गोलचक्कर के पास टेम्पो चालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना वर्दी के 35 टेम्पो चालकों को पुलिस ने पकड़ा। पकड़े जाने के बाद उन्हें वर्दी के लिए कपड़ा खरीदने का निर्देश दिया गया। वर्दी नहीं पहनने पर कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद टेम्पो चालक दुकान से वर्दी का कपड़ा खरीद कर लाए। वर्दी लाने के बाद पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के दौरान झामुमो कांग्रेस जैसे दलों का चेहरा बेनकाब हो गया कि वे आदिवासियों के कितने हिमायती हैं। वक्फ बिल में किए गए कई संशोधन झारखंड के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। संशोधन बिल के कानून बनने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। इस संशोधन से आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण हो सकेगा। लोकसभा में इस संशोधन विधेयक का झामुमो ने विरोध किया और इस बिल के विरोध में मतदान किया। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के मुस्लिम बहुल गांव सिरमा छावनिया में कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान दोनों समाज में भाईचारगी देखने को मिली। मिर्जापुर गांव से श्री श्री 1008 सर्व कल्याण रुद्र महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आगामी रामनवमी पर्व को लेकर रांची जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था बनाए रखने और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने आज जिला के आला अधिकारियों के साथ मिलकर रामनवमी जुलूस के रूट और विभिन्न मंदिरों का जायजा लिया। मौके पर डीसी ने कहा कि रांची में पिछले वर्षों की तरह ही इस बार भी रामनवमी पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न होगा।
इस निरीक्षण के दौरान जिला के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रामनवमी को लेकर रांची पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। त्योहार के रंग में भांग न हो, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। शहर के तमाम चौक चौराहों पर जवानों को तैनात किया जाएगा। चप्पे चप्पे की निगहबानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। इसी संदर्भ में आज यानी शुक्रवार को ड्रोन कैमरा उड़ाया गया। गली मोहल्ले और घरों के छतों को कैमरे की नजर से खंगाला गया। राज्य के अन्य जिलों से भी ऐसी ही खबर मिली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 अप्रैल 2025 को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। दोपहर 1 बजे से प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 25 मार्च 2025 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों को राशि भेजने का निर्णय लिया गया था। राजधानी रांची से रांची रोड इलाके की स्थानीय महिलाओं का बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड फैक्ट्री से निकलते जहरीले गैस और प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन 23वें दिन भी लगातार जारी रहा। हालांकि हमारे खबर दिखाए जाने के बाद एक राहत भरी पहल ये देखने को मिली कि रामगढ़ कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता कर कंपनी को प्रदूषण रोकने की चेतावनी दी गई। आज फिर महिलाओं की प्रदूषण के खिलाफ बनी कमेटी की मीटिंग जारी है, जिस पर विस्तृत रिपोर्ट हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। अब खबरें देश दुनिया की। थाईलैंड में बिम्स्टेक बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने बांग्लादेश को अनावश्यक बयानबाजी से बचने की नसीहत दी और सीमा सुरक्षा मजबूत करने पर भी चर्चा की। अमेरिका के मध्य पश्चिम और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में भीषण तूफान के कारण तबाही मची हुई है। तूफान के कारण घरों की छतें उड़ गईं और बिजली के खंभों के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ गिर गए। हजारों घरों में बिजली सप्लाई बंद होने के कारण वे अंधेरे में डूब गए हैं। आलम यह है कि उत्तर पूर्व अरकानसास में तूफान के कारण आपातकाल घोषित किया गया। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने लोगों से अपील की है कि ये खतरनाक स्थिति है, आम लोग फिलहाल घरों में ही रहें। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा है कि अंतरिक्ष से भारत अद्भुत दिखता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो अपने पिता की जन्मभूमि यानी भारत जरूर आएंगी और भारत में लोगों के साथ अंतरिक्ष खोज के बारे में अपने अनुभव साझा करेगी। अंतरिक्ष खोज पर इसरो के साथ उनके सहयोग की संभावना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक्सियोम मिशन पर जा रहे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शानदार हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव को बीते कुछ दिनों से पीठ में गहरे जख्मों के कारण समस्या हो रही थी। बुधवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। गुरुवार को दिल्ली एम्स में उनका सफल ऑपरेशन हुआ है। बीते 10 साल में लालू यादव 3 बड़े ऑपरेशन से गुजर चुके हैं। वक्फ बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार का साथ देने से जेडीयू के कई नेता पार्टी से नाराज हैं। पार्टी के कई अल्पसंख्यक नेताओं ने तो पार्टी से इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में इसी बात को मुद्दा बनाकर अब पार्टी के हिंदू नेता ने भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। इधर रांची में भी आजसू के रांची उपाध्यक्ष जुबैर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हिंदी सिनेमा के भारत यानी मनोज कुमार ने आज सुबह दुनिया को अलविदा की दिया। रुपहले पर्दे पर भारत नाम से मशहूर अभिनेता मनोज कुमार भारत की आज़ादी यानी 15 अगस्त 1947 से लगभग एक दशक पहले 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश शासित हिंदुस्तान के ऐबकाबाद, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मे थे। विभाजन के बाद मनोज कुमार का परिवार ऐबकाबाद से राजस्थान के हनुमानगढ़ आ गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिग्गज फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मनोज कुमार का निधन भारतीय सिनेमा और कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये सीन किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं है। वीडियो में नजर आ रहा है कि छत के एक कोने में कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। मारपीट करने वाले लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। वीडियो में दिख रहा है कि 8 से 10 लोग आपस में भिड़े हुए हैं, जमकर लात घूंसे चल रहे हैं, एक दूसरे से सभी भिड़े हुए हैं। इस बीच पूरी छत भर कर गिर गई। मारपीट का भयंकर दृश्य अचानक से चीख पुकार में बदल गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।